मुहर लगाई गई। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा के मामले में किसी भी बाहरी संस्था के दखल को पूरी तरह खारिज करता है। यह जवाब इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने दुनिया को बता दिया कि यह वह भारत नहीं है जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय मंच की धमकी से डराया जा सके। यह नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है और उन फैसलों के पीछे डटकर खड़ा रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं मानता तो यह संस्था भारत का क्या बिगाड़ सकती है? इस सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह धारणा होती है कि संयुक्त राष्ट्र बहुत बड़ी ताकत है और उसका विरोध करना खतरनाक हो सकता है। तो इसे सरल भाषा में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास किसी देश पर दबाव बनाने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है निंदा प्रस्ताव, जिसमें कुछ देश मिलकर किसी देश की आलोचना करते हैं, लेकिन यह एक कागजी प्रक्रिया होती है। इसका जमीन पर कोई खास असर नहीं होता। भारत जैसे मजबूत देश पर इसका कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा तरीका है आर्थिक प्रतिबंध। सैद्धांतिक रूप से किसी देश पर व्यापारिक या आर्थिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक सप्लाई चेन भारत पर इतनी निर्भर है कि कोई भी बड़ा देश अपना नुकसान करवाकर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यह व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है। तीसरा और सबसे बड़ा तरीका है सुरक्षा परिषद का दखल। लेकिन यहीं पर पूरा समीकरण बदल जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े प्रस्ताव के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है और इनमें से किसी एक का भी वीटो पूरे प्रस्ताव को खारिज कर देता है। भारत के रूस और फ्रांस जैसे मित्र देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगर कोई भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करे तो ये देश वीटो का इस्तेमाल करके उसे खारिज कर सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के कई ताकतवर देशों ने संयुक्त राष्ट्र के फैसलों को अनदेखा किया है और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने साल 2003 में इराक पर हमला किया जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इजराइल के खिलाफ कई निंदा प्रस्ताव पारित हुए लेकिन उसने उन्हें नहीं माना। चीन ने दक्षिण चीन सागर के मामले में अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले को अस्वीकार कर दिया। रूस ने अपने खिलाफ आए कई प्रस्तावों को वीटो से रोक दिया। यानी यह संस्था केवल उन्हीं देशों पर दबाव बना पाती है जो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर हो। भारत जैसे परमाणु संपन्न दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था और मजबूत सैन्य शक्ति वाले देश पर इसका प्रभाव सीमित रहता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, भारत अपनी सीमा पर जो काम कर रहा है वह पूरी तरह उसका संप्रभु अधिकार है। दुनिया का हर देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है। अमेरिका ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाई, यूरोप के कई देशों ने अपनी सीमाओं पर बाढ़ और दीवारें खड़ी की हैं। तो भारत अपनी सीमा पर बाढ़ क्यों न लगाए? भारत ने साफ कर दिया है कि यह काम किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा पार से होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए है। इस पूरे प्रसंग में एक और पहलू समझना जरूरी है। जो ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साध रही हैं, उनका असली मकसद क्या है? उनका मकसद बांग्लादेश की मदद करना नहीं बल्कि भारत को उलझाए रखना है। क्योंकि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से यह नहीं चाहती कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़े, सुपर पावर बने और वैश्विक मंच पर पूरी स्वतंत्रता के साथ चले। जब भारत अपनी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित करेगा, जब पूर्वी सीमा पूरी तरह सील हो जाएगी तो इस इलाके में बाहरी दखलंदाजी की गुंजाइश कम हो जाएगी। तस्करी के नेटवर्क टूटेंगे, अवैध घुसपैठ रुकेगी और जिन लोगों के हित इन गतिविधियों से जुड़े हैं उन्हें नुकसान होगा। इसीलिए कुछ ताकतें इस काम को रोकना चाहती हैं। लेकिन भारत ने इन सभी प्रयासों को समझ लिया है और साउथ ब्लॉक से लेकर सीमा पर तैनात कमांडरों तक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सरहद पर भारत की सुरक्षा दीवार हर हाल में और तय समय के भीतर बनकर पूरी होगी। चाहे संयुक्त राष्ट्र में कितने भी प्रस्ताव आए, चाहे कितने भी कूटनीतिक दबाव बनाए जाएं, चाहे कितनी भी अंतरराष्ट्रीय साजिशें रची जाएं, भारत के जवान सीमा पर अपना काम जारी रखेंगे। ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। दुनिया बदल रही है। वह भारत जो कभी बाहरी दबाव में झुक जाता था, वह भारत जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आलोचना से डर जाता था, अब नहीं रहा। आज का भारत अपनी शर्तों पर चलता है, अपने फैसले खुद लेता है और अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। इसके साथ ही हमारे उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा को समझना भी जरूरी है, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। वह असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। जब तक हमारी पूर्वी सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, तब तक विदेशी शक्तियों को इस क्षेत्र पर दबाव बनाने का अवसर मिलता रहेगा। यह फेंसिंग सिर्फ एक बाड़ नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच है। यह घुसपैठ के जरिए होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है। इस सीमा सुरक्षा व्यवस्था से रोहिंग्या प्रवासियों की अवैध घुसपैठ पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय मानी जाती है। इसी वजह से भारत ने स्पष्ट किया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। वैश्विक सुरक्षा
नेतृत्व इन चुनौतियों को समझते हुए सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि नदी वाले इलाकों में भी अंडर वाटर सेंसर और हाईटेक कैमरों वाली स्मार्ट फेंसिंग का काम लगातार जारी है। इस आधुनिक तकनीकी प्रणाली से तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत अपनी आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और अब वह दौर नहीं रहा जब हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आलोचना से डर जाते थे। आज का आत्मनिर्भर भारत अपनी सुरक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है और अपनी सीमाओं की रक्षा करना बखूबी जानता है। दोस्तों, जब भारत मां की सीमाओं पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करे, जब कोई विदेशी ताकत हमें हमारे ही घर में रोकने की साजिश रचे, तब हर सच्चे भारतीय का खून खौलने लगता है। आज ऐसी ही एक खबर आई है जिसे सुनकर पहले गुस्सा आएगा और फिर जब भारत का जवाब सुनोगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश ने भारत की सीमा फेंसिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है और पर्दे के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वह इतना कड़ा, इतना साफ और इतना दमदार था कि दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दी। तो आइए समझते हैं कि आखिर भारत की सीमा फेंसिंग से इतनी बेचैनी क्यों है और दुनिया की कुछ ताकतें भारत को रोकना क्यों चाहती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और देश हित से जुड़ी हर बड़ी खबर देश के हर नागरिक तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भारत की आवाज को और मजबूत बनाइए। पहले समझते हैं कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र का रास्ता क्यों चुना। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है। इसमें से पश्चिम बंगाल में करीब 2200 किलोमीटर सीमा पड़ती है। इस सीमा का एक बड़ा हिस्सा अभी तक बिना बाढ़ के था और यही रास्ता था जिससे अवैध घुसपैठ होती रही, तस्करी होती रही और न जाने कितने गैर कानूनी काम होते रहे। भारत सरकार ने सीमा पर फेंसिंग का काम तेज किया। यह काम भारत की संप्रभुता का हिस्सा है। यह भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और हर देश का अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे। लेकिन जैसे ही भारत ने यह काम तेज किया, कुछ ताकतों के कान खड़े हो गए। बांग्लादेश ने इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया और इस फैसले के पीछे अकेले बांग्लादेश की सोच नहीं है। पर्दे के पीछे से जो संकेत मिल रहे हैं